नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम में नेटो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रह रहा है। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक अलायंस है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस का मिलिट्री ग्रुप है, एक बहुत सारे नेशंस का। हम आज की वीडियो में नेटो के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे टू द पॉइंट, बिकॉज बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट हो गया है आज के टाइम में बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। उसके अलावा भी नेटो आए दिन न्यूज में रहता है, तो नेटो के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की, जिसमें हम सब कुछ जानेंगे। नेटो क्यों बना, कैसे बना, नेटो और रशिया के बीच में एक झड़प चल रही है, तो सब कुछ जानते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नेटो का एस्टेब्लिशमेंट सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी जिन्होंने मिलके एक अलायंस बनाया नेटो के नाम से। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको नाम दिया और ये 1949 में स्टैब्लिश किया गया था। अगर इतिहास की बात करें तो नेटो का फॉर्मेशन का मेन रीजन था कोल्ड वॉर। वही कोल्ड वॉर जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ जब हिरोशिमा और नागासाकी पे यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, और ये जानते ही है कि एक बहुत पेनफुल ट्रेजेडी थी हिस्ट्री में। उसके बाद दो ग्रुप्स बन गए थे, यूएस और यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं। तो सोवियत यूनियन का एक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नेचर बाहर हमें देखने को मिल रहा था, जिसको काउंटर करने के लिए यूएस लेड एक ऑर्गेनाइजेशन या अलायंस बोला जाए बनाया गया नेटो के नाम से। करंटली नेटो में 30 मेंबर्स हैं। 30 ऐसे देश हैं जो नेटो के मेंबर्स बन चुके हैं, और लेटेस्ट जो मेंबर बना है वो नॉर्थ मैसेडोनिया बना 2020 में। 1949 में जब नेटो का एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो नेटो ने कुछ चीजें सेल्फ डिक्लेयर करी कि यस, ये वो रीजंस है जिसकी वजह से हम नेटो अलायंस क्रिएट कर रहे हैं और हम यूएसएसआर को काउंटर करेंगे। तो वो रीजंस कुछ ऐसे थे जिसमें इंक्लूडेड है पहले से ही डेटरिंग सोवियत एक्सपेंशनिज्म। जो भी सोवियत का एक्सपेंशनिज्म था, बहुत ही ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रहा था और नेशंस को इम्पैक्ट कर रहा था, अपने आप से इन्फ्लुएंस कर रहा था कि हमारा ब्लॉक ज्वाइन करिए। तो उसको डेटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए नेटो की स्टैब्लिशमेंट हुई। नेटो ने अपने आप ही डिक्लेयर किया ये डिक्लेरेटरी पॉइंट्स, और जिसमें सेकेंड पॉइंट्स था फॉरबिडिंग द रिवाइवल ऑफ नेशनलिस्ट मिलिटरिज्म इन यूरोप। यूरोप में एक बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे नेशनलिस्ट मिलिटरिज्म स्टार्ट हो गया था। यूएसएसआर के थ्रू बहुत सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई करे जा रहे थे यूरोप में, कि इंटरनली कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से यूरोप की स्टेबिलिटी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों ही बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गई थी। तीसरा सेल्फ डिक्लेरेटरी पॉइंट था कि यूरोप का इंटरनली एक कोलैबोरेशन चाहते थे कि हम एक मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं, तो इससे हम सब कोलैबोरेटेड रहेंगे, एक साथ रहेंगे, और कोई भी एनिमी नेशन हम पे अटैक करता है तो काउंटर कर पाएंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी निकल के आया, जिसकी कारण से यूरोपियन यूनियन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यूरोपियन यूनियन आज के टाइम में एक बहुत ही बड़ी पावर मानी जाती है, बहुत ही बड़ा एंटिटी माना जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी और ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस की पॉलिटिक्स में भी। नेटो के बारे में जानते हुए अगर हम वॉर्सो पैक्ट की बात ना करें तो वीडियो इनकम्प्लीट रह जाएगी। वॉर्सो पैक्ट साइन किया गया था रशिया और उसके सैटेलाइट स्टेट्स के बीच में, जब वेस्ट जर्मनी ने नेटो को ज्वाइन कर लिया था। 1955 में जर्मनी ने जब नेटो अलायंस को ज्वाइन करा तो यूएसएसआर को एक बहुत ही बड़ा थ्रेट था कि जर्मनी वो पावरफुल नेशन जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में अकेले ही पूरी इतनी बड़ी बड़ी पावर्स को यूएसएसआर को टक्कर दी थी, उसने भी फाइनली नेटो ज्वाइन कर लिया है। तो यूएसएसआर के लिए एक बहुत ही बड़ा रिस्क था ये। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए वॉर्सो पैक्ट साइन करा गया। वॉर्सो पैक्ट बेसिकली एक ट्रीटी या पैक्ट था जिसमें आपस में हम मिलिटरीली एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, इंटरनेशनल हमारी जो भी एजेंसीज हैं उसके थ्रू एक दूसरे की इंटरनल इंफॉर्मेशन जो बहुत ही सीक्रेट नहीं है, लेकिन हाँ आपस में शेयर करके हम लोग एक इंटरनेशनल पीस बनाए रख सकते हैं। तो इस चीज के लिए वॉर्सो पैक्ट सिंपल साइन किया गया था। लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे 1989 टू 1991 का फेज आया, जब कोल्ड वॉर एरा खत्म हो गया आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। सोवियत यूनियन टूट जाता है, जिसका सक्सेसर स्टेट रशिया है। सो
उसके एंड होने के बाद नेटो ने इसका मिसयूज किया, यूएस ने इसका मिसयूज किया अपनी हिजमनी बनाए रखने के लिए, अपनी मोनोपली बनाए रखने के लिए, और नेटो को एक्सपैंड करते रहे, टाइम टू टाइम एक्सपैंड करते रहे और देशों को इनवाइट करते रहे कि आइए आप नेटो अलायंस ज्वाइन करिए। वॉर्सो पैक्ट का खुल के वॉयलेशन किया गया यूएस और नेटो के थ्रू। सो धीरे धीरे और भी कंट्रीज नेटो में ज्वाइन करने लगी, जैसे फॉर एग्जांपल चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड, इन तीनों ने 1999 में ज्वाइन किया नेटो अलायंस। उसके बाद 2004 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, इन सारे नेशंस ने नेटो को ज्वाइन किया। इसके बाद ये कहानी यहाँ नहीं रुकती है। 2004 के बाद और भी ऐसे नेशंस थे जैसे अल्बानिया और क्रोशिया, इन्होंने 2009 में, 2017 में मॉन्टीनीग्रो ने और वेरी लेटेस्ट 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया ने नेटो अलायंस ज्वाइन किया। तो नेटो के इस्टेब्लिशमेंट से लेकर एक्सपेंशन तक ये कहानी आज भी चल रही है। और देखिए रशिया यूक्रेन की वॉर भी इसी बीच चल रही है। टाइम के साथ ये सब भी ठीक हो जाएगा और हम होप करते हैं कि रशिया यूक्रेन की वॉर जल्दी खत्म हो और एक पीस इस्टेब्लिश हो, और नेटो जो भी गलत अगर करता है तो वो ठीक रहे। सब कुछ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन क्यों बनाया आखिर? यूनाइटेड नेशन इज द गार्डियन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड ट्रीटी, सो हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और आइए वीडियो की यहाँ पे समाप्ति करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।